तो आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बिना बकवास किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दूसरा चैप्टर पद, जो कि है सूरदास जी का। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है? तो ऑफकोर्स सूरदास जी हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब आता है दूसरा, सूरदास की कौन सी रचना है? तो देखो, पुत्र वियोग इनकी रचना नहीं है, कड़बड़क इनका नहीं है, मलिक मोहम्मद जैसी का है, छपाई भी इनका नहीं है, बस सूर सागर इनका है। सूर से सूर सागर, सूर से सूरदास, ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं आप। तीसरा आता है, सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? तो सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? तो ये हमारे हैं कृष्ण भक्ति के। ओके, अब आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पर। सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? तो ये हमारे ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। अब देखिए पांचवा, वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? ऑफकोर्स सूरदास जी हैं। ओके, अब आते हैं, सूरदास किस धारा के कवि हैं? तो अभी मैंने आपको बताया कृष्ण धारा के, जैसे कृष्ण श्रेय भी बोल सकते हैं। अब देखिए सतवा, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन करते थे? तो नंद की गोद में बैठकर भोजन किया करते थे। प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किस को सूचना दी जाती है? तो भोर होने की सूचना दी जाती है, भोर भयो, ठीक ना। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के हैं। ये कितना बार मैं आपको बताऊं यार, याद कर लो। कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो देखो, सूर सागर इनकी रचना है, साहित्य लहरी भी है, सूर सारवल्ली भी है, लेकिन सत्यसई इनकी नहीं है। ठीक। 11, कौन सी रचना सूरदास की है? तो देखो, सत्यसई तो इनकी है नहीं, सूर सागर इनका होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं, सूरदास किस चीज की भूख है? सूरदास किस चीज की भूख है? तो कृष्ण की झूठन की भूख है उन्हें। सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? तो 1475। निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? सूरदास अष्टछाप के हैं, कृष्णदास अष्टछाप के हैं, लेकिन जायसी जो है वो अष्टछाप के नहीं हैं। अब आइए, कछुक खात कछुक धरणी गिरावत छवि निरखती नंद रनिया में कौन सा अलंकार है? तो अलंकार तो वैसे मेरे को आता नहीं, बट मैं बता सकता हूँ, अनुप्रास होगा अलंकार। ओके, ऑप्शन नंबर डी। अलंकार वाला क्वेश्चन हम छोड़ ही देते हैं। ओके, यहाँ से आते हैं आप। साहित्य लहरी किनकी रचना है? तो साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। अब बताइए, सूरदास की कौन कौन सी रचना है? साहित्य लहरी, सूरसागर, सुरसारवल्ली, ये 3 रचनाएं याद रखिएगा, ये एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा है, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। सूरदास की दीक्षा गुरु का नाम क्या था? तो सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम था वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर सी। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? तो पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे। वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूरदास, सूर का अर्थ हुआ सूरदास, किस भाव के पद गाते थे? तो दैन्य भाव के पद गाते थे। अब देखिए, सूरदास किसकी रचना है? तो सूरदास की ही है। सूरसागर किसकी रचना है? सूरदास की है। द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख किया गया? तो ऑफकोर्स अपूप। किसका? अपूप। इसका मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है, इसको देख लीजिएगा। सूरदास की कृति क्या है? सूरदास की कृति साहित्य लहरी है, प्रणभंग नहीं है, जयद्रव नहीं है। मैंने बोला था ना कि पूछता है, इसको अच्छे से रिमेंबर कर लीजिएगा। सूरसागर किस भाषा में रचित है? तो ब्रज भाषा, इनकी भाषा ही ब्रज भाषा थी, तो इनकी रचनाएं भी ब्रज भाषा में ही हैं। सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, वात्सल्य रस है इसमें। दुनिया का क्या अर्थ होता है? स्त्री, वधु, पत्नी, गोद। तो बहुत सारे लोग ये मारेंगे, बट नहीं, गोद होता है। ओके, अब आते हैं, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो सूरदास के। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है। सूर से सूर्य, इससे ट्रिक याद रखिएगा कि हिंदी साहित्य के सूर्य किसे कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है। अब देखिए, राभती गौ खरीकनी में बछरा हित धाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कवि की है? तो सूरदास, उषा की नहीं है, गांव का घर से नहीं है, पुत्र वियोग से नहीं है, सूरदास के पद से है। ओके,
सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? तो ऑफकोर्स सूरदास की थी। सत्संग में किसकी रुचि थी? सूरदास की थी। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर इस वीडियो पे 5 से 10 लाइक हो जाते हैं तो चैप्टर 3 का भी मैं लेकर आने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव। तो बने रहें हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। बाय बाय।